साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती अपनी जिंदगी नॉर्मल जीने की बहुत कोशिश कर रही थी। रोज रोज जिम, मार्केट में भी नजर आने लगी थी और तो और सोशल मीडिया पर भी वापसी करती थी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को लग रहा था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। मगर सुशांत की मौत को ना तो सुशांत के फैंस भुला पा रहे हैं और ना ही बॉलीवुड को भूलने दे रहे हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि बॉलीवुड गैंग अब रिया चक्रवर्ती के ही खिलाफ खड़ी हो गई है और एक सुर में रिया चक्रवर्ती का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। अब इन सब के बीच प्रोड्यूसर और रिया चक्रवर्ती की सबसे खास दोस्त माने जाने वाली निधि परमार हीरानंदानी का बयान तो इस बात पर पूरी तरह ठप्पा लगा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के गिने चुने दिन ही बॉलीवुड में बचे हैं। तो क्या कहा निधि परमार ने और कैसे रिया के दिन लद गए बॉलीवुड में, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और निधि परमार की बातों से अगर सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें। तो आपको याद ही होगा कि हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने अपनी दोस्त के साथ सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की थी और लिखा था कि उनका प्यार से विश्वास नहीं उठा है। ये तस्वीर रिया ने फिल्म सांड की आंख की प्रोड्यूसर निधि परमार हीरानंदानी के साथ शेयर की थी। रिया चक्रवर्ती ने फोटो शेयर करते हुए लिखा था, प्यार ही ताकत है, प्यार एक ऐसा कपड़ा है जिसका रंग कभी हल्का नहीं होता, फिर चाहे उसे कितना ही धोया जाए। निधि के साथ रिया की फोटो देखने के बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि दोनों साथ में कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, मगर निधि परमार ने तो अब ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर रिया चक्रवर्ती के होश उड़ जाएंगे। तो बॉम्बे टाइम्स से खास बातचीत में निधि परमार ने कहा कि रिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मगर पिछले 1 साल से मेरा उससे कोई संपर्क नहीं है। सुशांत की मौत के बाद मैंने उससे कभी भी कोई भी बात नहीं की, क्योंकि हमारी दोस्ती सिर्फ सुशांत की वजह से थी और जब सुशांत ही नहीं है तो इस बातचीत का मतलब ही क्या है। वहीं इस इंटरव्यू में निधि से रिया की सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में भी पूछा गया, जिसमें रिया ने निधि के साथ फोटो शेयर की थी। इस पर निधि परमार बोली, देखिए वो फोटो काफी पुरानी है, मुझे नहीं पता उसने ये फोटो क्यों शेयर की और उसका मकसद क्या है, मुझे नहीं पता। आगे निधि से पूछा गया, क्या आप रिया को लेकर किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने वाली हैं? तो इस पर निधि तपाक से बोली, देखिए हम दोस्त रहे हैं, ये सच है, मगर मेरा रिया के साथ दूर दूर तक कोई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में नहीं है, ऐसा कोई प्लान नहीं है। अब रिपोर्ट्स की माने तो निधि परमार ने कहा, मेरा दिमाग खराब है जो मैं रिया को लेकर फिल्म बनाने के बारे में सोचूंगी। मैं क्या, कोई भी रिया के साथ फिल्म नहीं करना चाहेगा। पूरा हिंदुस्तान रिया चक्रवर्ती से खफा है, तो भला कोई क्यों उसके पीछे अपने करोड़ों रुपए डुबोना चाहेगा। निधि ने आगे कहा, उनकी और रिया की पहली मुलाकात फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड के दौरान हुई थी। निधि ने बताया, मैं उन दिनों मोहित सूरी के साथ काम कर रही थी। मैं हाफ गर्लफ्रेंड के सेट पर साउथ अफ्रीका में रिया से मिली थी, तब हमारी कुछ बातचीत हुई थी और फिर इसके बाद सुशांत के जरिए रिया मेरे पास 1-2 बार मिलने आई थी, तो मुझे लगा कि अच्छी लड़की है, मगर पिछले 1 साल में मैंने जितना देखा और सुना है उससे तो मेरा दोस्ती से ही विश्वास उठ गया है। अब निधि की बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड में रिया चक्रवर्ती को लेकर क्या सोच चल रही है। कोई भी रिया के साथ काम नहीं करना चाहता, कोई भी रिया के पीछे अपने पैसे डुबोना नहीं चाहता। मतलब रिया का फिल्मी करियर तो खत्म ही समझिए। अब रिया चक्रवर्ती के खाते में सिर्फ एक फिल्म है, वो है चेहरे, जिसकी कम से कम 5 से 6 बार तो रिलीज डेट पोस्टपोन हो चुकी है। टीजर और ट्रेलर आने के बाद भी फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। चेहरे के अलावा रिया के हाथ पूरी तरह खाली है। मतलब जिस रिया ने फिल्मों में पांव पसारने के लिए सुशांत का सहारा लिया, सुशांत को इतना तड़पाया, वो रिया खुद बॉलीवुड में बॉयकॉट कर दी गई है। अब इस वक्त हालत ये है कि रिया के दोनों हाथ खाली हैं। भले ही रिया सोशल मीडिया पोस्ट में प्यार को ताकत कहे, मगर अब रिया के हिस्से में ना तो प्यार बचा है और ना ही ताकत।
हाँ, सीबीआई और एनसीबी की जांच का डंडा कब चल जाए, इसे लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में रिया का बॉलीवुड में बहिष्कार हो चुका है? क्या इसे रिया के कर्मों की सजा मानी जाए? और निधि परमार की बातों से आप कितना सहमत हैं? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। असल में अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म चेहरे का ट्रेलर रिलीज किया गया है और बड़ी बात यह है कि इस फिल्म में रिया चक्रवर्ती भी है और रिया का फिल्म में खासा रोल है। लेकिन अब तक फिल्म के पोस्टर, मोशन पोस्टर और यहाँ तक कि टीजर में भी रिया चक्रवर्ती कहीं नहीं थी और रिया चक्रवर्ती इसे लेकर बेहद नाराज भी थी, क्योंकि ये फिल्म उन्हीं रूमी जाफरी की डायरेक्टेड मूवी है जिस रूमी को रिया अपना करीबी दोस्त कहती रही है। और जब रूमी की फिल्म के पोस्टर में रिया को जगह नहीं मिली तो रिया खासी नाराज हुई थी और परेशान भी हुई थी। अब इसका ट्रेलर आया है। जी हाँ, चेहरे फिल्म के ट्रेलर आया है जिसमें रिया चक्रवर्ती भी 2 सेकंड के लिए नजर आई है। जी हाँ, रिया ट्रेलर में 2 फ्रेम के लिए मौजूद है और चेहरे फिल्म के ट्रेलर को लोग इसीलिए बुरा भला भी कह रहे हैं क्योंकि इसमें रिया चक्रवर्ती है, रिया का चेहरा है। लेकिन रिया का चेहरा इस ट्रेलर में ऐसे ही नहीं दिख गया। जी हाँ, इसके पीछे की भी कहानी है और इसी कहानी का खुलासा किया है फिल्म के निर्माता आनंद पंडित ने। अब आनंद पंडित ने क्या कहा वो भी देखिए और समझिए। चेहरे फिल्म के ट्रेलर में सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिया को दिखाया गया है, यानी अगर रिया चक्रवर्ती को यहाँ नहीं भी रखा जाता, नहीं भी दिखाया जाता तो भी काम चल जाता, लेकिन रिया को ट्रेलर में जानबूझकर दिखाया गया। और इसे लेकर आनंद पंडित ने स्पॉट बॉय से बातचीत करते हुए बताया कि रिया चक्रवर्ती फिल्म का हिस्सा थी और फिल्म का हिस्सा रहेगी। यही नहीं, आनंद पंडित ने कहा कि रिया को फिल्म से कोई नहीं निकाल सकता और रिया को बाहर करने की बात तो कभी आई ही नहीं। इतना ही नहीं, आनंद पंडित ने यहाँ तक कह दिया कि वह बहुत जल्दी किसी की बातों में नहीं आते। अब आनंद पंडित ने तो कह दिया कि वो किसी की बातों में जल्दी नहीं आते और रिया हमेशा ही फिल्म का हिस्सा थी, लेकिन यहीं पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है और वो खुलासा भी रिया को लेकर ही है। सूत्रों के मुताबिक ट्रेलर में रिया चक्रवर्ती को पहले नहीं रखा गया था। जी हाँ, पहले रिया चेहरे के पोस्टर और टीजर की तरह ट्रेलर में भी कहीं नहीं थी, लेकिन फिर अचानक रूमी जाफरी और आनंद पंडित में हाल में एक मुलाकात हुई और रिया को इसके बाद 2 सेकंड के लिए 2 फ्रेम के लिए ट्रेलर में जगह दी गई। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि रिया को आखिरी मौके पर ट्रेलर में शामिल किया गया। अब उसकी वजह भी समझिए। असल में बॉलीवुड सूत्रों के मुताबिक हाल ही में रिया चक्रवर्ती रूमी जाफरी से मिलने गई थी और रिया ने रूमी से अपनी नाराजगी जताई थी कि प्रमोशन में उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है और रिया इसके लिए काफी दहाड़े मारकर रोई भी थी। पहले रूमी जाफरी रिया को ट्रेलर में लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन रूमी जाफरी के सामने रिया ने दहाड़े मारी, खूब रोई धोई और यहीं पर रिया ने एक और पैंतरा चल दिया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने रूमी जाफरी को कहा कि वो उसका यानी कि रिया का चेहरा चेहरे फिल्म के ट्रेलर में जरूर दिखाए और इसके लिए रिया ने दलील ये दी थी कि वो इस वक्त सबसे ज्यादा न्यूज में है और सबसे ज्यादा ट्रेंड होने वाली सेलिब्रिटी है और चर्चा भले ही नेगेटिव क्यों न हो, चर्चा होना जरूरी है। और इसी बात को रूमी जाफरी ने मान भी लिया, रिया की बात को मान लिया, पहचान लिया और इसी बात को लेकर रूमी जाफरी आनंद पंडित से भी मिले और सूत्रों के मुताबिक फिर जाकर तय किया गया कि रिया को ट्रेलर में लिया जाएगा और वो भी सिर्फ 2 सेकंड के लिए, ताकि रिया के नाम से, सुशांत के नाम से चेहरे फिल्म को, चेहरे के ट्रेलर को बज मिल जाए, ट्रेलर ट्रेंड हो जाए और बाकी का काम तो अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी कर ही देंगे। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।